गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी एबनॉर्मेलिटीज है उसको पिछले वीडियो में हम लोग एक एक एबनॉर्मेलिटीज के बारे में स्टडी किए और अभी तक जितने भी एबनॉर्मेलिटीज है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज की जो क्लास है हमारा कि फॉलिकल्स क्या होते हैं, ओवम क्या होता है, अब एग्स क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, इन्हीं सब टर्मिनोलॉजी के बीच के बेसिक डिफरेंस को देखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है फॉलिकल्स, क्या होता है ओवम और एग्स क्या होता है। तो मेनली हमारा हेडिंग जो है ये है फॉलिकल्स। ठीक है, होता ये है कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, उसके जो गर्भ है यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल के यूटरस में अगर मान लो कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके यूटरस में बेबी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है ना, वो बेबी क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल बेबी हो सकता है। ठीक है ना, अगर मेल बेबी है तो उसकी बात अलग है। बात अलग क्या है, बात सेम है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉलिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ओवम और एग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फीमेल फेटस के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अगर मेल सॉरी अगर माता जी के जो ये गर्भ है उसमें क्या हो रहा है, फीमेल बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही जो बेबी होता है उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, यानी कि किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन वगैरह की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन होना। ठीक है ना, तो जैसे ब्रेन, हार्ट, लिवर वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, ओवेरी आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब आ जाता है, यूटरस आ जाता है, सर्विक्स, वजाइना, वल्वा वगैरह आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब ऑर्गन्स जो है इनकी भी फॉर्मेशन हो रही होती है। कब, जब फीमेल फेटस कब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में रहती है। ठीक है ना, अब देखिए एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फिगर लेंगे हम, एक सेकेंड। हाँ देखिए, तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फिगर है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे वजाइना है, सर्विक्स है, यूटरस है, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी है। ठीक है ना, तो क्या होता है, सर्विक्स का भी फॉर्मेशन होता है, यूटेरस का फॉर्मेशन, फैलोपियन ट्यूब का और ओवेरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो जब ओवेरी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसी टाइम क्या होता है, 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है साथ ही साथ। ठीक है ना, क्या होता है, जब ओवेरी का फॉर्मेशन होता है तो ठीक उसी टाइम 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कितने फॉलिकल्स का, तो 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स का। ठीक है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, कितने, 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो 7 मिलियंस फॉलिकल्स है ये क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है ना, और डिस्ट्रॉय होते होते अगर जब ये बेबी क्या होता है, बर्थ लेता है, बर्थ बेबी की जो बर्थ होती है यानी कि बेबी की जब डिलीवरी होती है सॉरी, तो जब डिलीवरी के दौरान कितने फॉलिकल बच जाते हैं, तो 7 मिलियंस जो फॉलिकल्स है अब बर्थ के दौरान कितने हो जाते हैं, बर्थ के टाइम 4 लैक्स हो जाते, सॉरी 2 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, 2 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स हो जाते हैं। ठीक है ना, 7 मिलियंस और 2 मिलियंस फॉलिकल्स रह जाते हैं। ठीक है ना, यही जब क्या होता है, अब बेबी जो है, ये जो फीमेल बेबी है ये क्या होती है, धीरे धीरे इसकी बेबी की डेवलपमेंट होती है और क्या होता है, प्यूबर्टी की एज में जाती है। ठीक है ना, तो जब ये बेबी जो है प्यूबर्टी की एज में चली जाती है तो उस समय तक कितने फॉलिकल्स बच जाते हैं, 4 लैक्स फॉलिकल्स बच जाते हैं। कितने, 4 लैक्स फॉलिकल्स बच जाते हैं। ठीक है ना, कितने, 4 लैख। ठीक है ना, अब देखो होता ये है, कितने फॉलिकल्स हैं, 4 लाख। यही फॉलिकल्स क्या होते हैं, अब देखो क्या होगा जब प्यूबर्टी की एज में आएगी फीमेल, तो फीमेल यानी कि फीमेल बेबी जो थी अब क्या हो चुकी है, प्यूबर्टी की एज में आ चुकी है। ठीक है, अब उसको क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे। ठीक है ना, तो पर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल्स क्या होते हैं, ओवरी में मैच्योर होते हैं। ठीक है ना, या तो इस साइड और या तो इस साइड। ठीक है, एक फॉलिकल्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, और यही फॉलिकल्स मैच्योर होने के बाद क्या कहलाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं,
ये जो फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो, तो क्या होते हैं, इसमें से जो ओवम है रिलीज होता है। क्या होता है, इसके अंदर से ओवम रिलीज होता है, यानी कि ये रप्चर होते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और ये रप्चर होने के बाद इसमें से क्या होते हैं, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, उसी ओवम को क्या कहते हैं हम लोग, एग्स कहते हैं। ठीक है ना, ये जब ओवम इसमें से अंदर से रिलीज होगा तो इसको क्या कहते हैं, एग्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको एग कहते हैं। ठीक है ना, यही या ओवम कहते हैं इसको, ओवम कहते हैं। ठीक है ना, तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि फॉलिकल्स क्या थे और ग्राफियन फॉलिकल्स क्या था। यही फॉलिकल्स जब मैच्योर हो गए तो क्या किए, मैच्योर होने के बाद ओवम का, सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन किए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखे कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, यानी कि फॉलिकल्स जब मैच्योर हुए तो ग्राफियन फॉलिकल्स बने, और ग्राफियन फॉलिकल्स जो है रप्चर होकर के ओवुलेशन किए और ओवम रिलीज हुए, यानी कि एग्स रिलीज हुए। और यही एग्स जो होते हैं मेल गैमेट्स कहलाते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और इधर से वजाइना के थ्रू यहाँ सर्विक्स यूट्रस में होते हुए और मेल गैमेट्स आता है, और यहाँ पे एम्पुला पार्ट में यानी कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फ्यूजन होता है और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ से बेबी की डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, फॉलिकल्स क्या होता है, ओवम, एग्स क्या होते हैं। आज की क्लासेस हमारी यही तक रही। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए